नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीक्रेट मंत्रास द पावर ऑफ ध्वनि चैनल में। भगवान शिव के पूजन में मंत्रों के जाप का काफी महत्व है। अगर कोई भी मनुष्य सच्चे मन से मंत्रों का जाप करे तो उसकी सारी समस्याओं का हल उसे मिल जाएगा। शिव पूजन में कई तरह के मंत्रों का जाप किया जाता है और कार्य सिद्धि के लिए मंत्रों की संख्या भी अलग होती है, लेकिन शिव शंभू को उनका एक मंत्र बहुत प्रिय है और इस मंत्र का नाम है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसका जप करने से मनुष्य मौत पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद तक में मिलता है। वहीं शिव पुराण सहित अन्य ग्रंथों में भी इसका महत्व बताया गया है। संस्कृत में महामृत्युंजय उस व्यक्ति को कहते हैं जो मृत्यु को जीतने वाला हो। इसलिए भगवान शिव की स्तुति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाता है। इसके जप से संसार के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह मंत्र जीवन देने वाला है। इससे जीवनी शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ ही सकारात्मकता भी बढ़ती है। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से हर तरह का डर खत्म हो जाता है। शिव पुराण में उल्लेख किए गए इस मंत्र के जप से आदि शंकराचार्य को भी जीवन की प्राप्ति हुई थी। वेदों और पुराणों में महामृत्युंजय मंत्र की महिमा का वर्णन बखूबी किया गया है। मान्यता है कि इस शक्तिशाली मंत्र के जप करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। यहाँ तक कि बीमारी से लड़ रहे या फिर घायल हो चुके व्यक्ति के प्राणों की रक्षा के लिए भी महामृत्युंजय मंत्र का जप करने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। आइए जानते हैं विस्तार से कि कैसे हुई इस अद्भुत मंत्र की रचना और इसके पीछे की पौराणिक कथा। शिवजी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। मृकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों ना भोलेनाथ को प्रसन्न कर उनसे संतान की प्राप्ति का वरदान हासिल कर लिया जाए। मृकंड ने घोर तप किया। भोलेनाथ मृकंड के तप के कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन नहीं दिए, लेकिन भोले बाबा को भी भक्त की भक्ति के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने ऋषि को कहा, मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान में तुम्हें हर्ष के साथ दुख भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को पुत्र हुआ, जिसका नाम मार्कंडे पड़ा। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्प आयु है, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है। ऋषि की खुशी दुख में बदल गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया कि जिस ईश्वर की कृपा से उन्हें संतान प्राप्त हुई है, वही भोले इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडे बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडे की माता बालक की उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडे को अल्पायु होने की बात बता दी। तब मार्कंडे ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उन्हीं सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे जिन्होंने जीवन दिया है। मार्कंडे 12 वर्ष की अवस्था के करीब थे। फिर उन्होंने शिवजी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जप करने लगे। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडे ने अखंड जप से संकल्प किया था। यमदूतों का मार्कंडे को छूने तक का साहस ना हुआ और लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। यमदूतों के खाली हाथ वापस लौटने पर यमराज ने स्वयं जाकर मार्कंडे को लाने का फैसला किया। यमराज मार्कंडे के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडे ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चुंधिया गई। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना
साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? महाकाल के प्रचंड रूप को देखकर यमराज भी थर-थर कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। महाकाल का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैं इसे दीर्घायु देने का वरदान दिया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। अब से मैं आपके भक्त मार्कंडे द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडे दीर्घायु हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। इससे जुड़ी एक और कथा भी है। वो कथा है चंद्रमा की। जब चंद्रमा को विजयपति दक्ष ने अभिशाप दिया था और चंद्रमा की मृत्यु निश्चित थी, तब चंद्रमा को मृत्यु से बचाने के लिए ऋषि मार्कंडे ने माता सती को इस मंत्र का जाप करने को कहा था। और तो माता सती ने इस मंत्र का जाप किया और तब भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया तो उस समय चंद्रमा को बचाया था। दोस्तों, इस मंत्र के जाप से पहले आप कुछ बातों का ध्यान रखें। जब काल के दौरान पूर्ण रूप से सात्विक रहना चाहिए। मंत्र के दौरान साधक का मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। मंत्र का जाप शिव मंदिर में रुद्राक्ष की माला से ही करना चाहिए। मंत्र का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध और सही होना चाहिए तथा मंत्र की आवाज मुंह से बाहर नहीं निकालें। इस मंत्र को करते समय धूप दीप चलते रहने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते वक्त शिवलिंग में दूध मिले जल से अभिषेक करते रहें। मंत्र का जाप कोई आसन या कुश का आसन बिछा कर करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप एक निर्धारित जगह में ही करें। रोज जगह नहीं बदलें। जितने भी दिन मंत्र का जाप करें उतने दिन मांसाहार से दूर रहें। तो आइए जानें एक ऐसा मंत्र जिसने मार्कंडे और चंद्रमा को दिया जीवन दान। अगर आप भी इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके घर परिवार में नहीं होगी किसी की अकाल मृत्यु। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षे मामृतात्। इस मंत्र का मतलब है कि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो हर श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं और पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने वाला जातक निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करता है। इस मंत्र का 1008 बार जाप करें। शास्त्रों में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग संख्याओं में मंत्र के जप का विधान है। आइए जानें किस समस्या में इस मंत्र का कितने बार करें जाप। भय से छुटकारा पाने के लिए 1100 मंत्र का जप किया जाता है। रोगों से मुक्ति के लिए 11,000 मंत्रों का जप किया जाता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए, उन्नति के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए 1.25 लाख की संख्या में मंत्र जप करना अनिवार्य है। यदि साधक पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह साधना करे तो वांछित फल की प्राप्ति की प्रबल संभावना रहती है। यदि आप बहुत बीमार हैं या फिर किसी दुर्घटना के शिकार हो गए हैं या मन आशंकित है तो महामृत्युंजय जप का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु को जीतने वाला महान मंत्र है जिसे त्र्यंबकम मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र में शिव को मृत्यु को जीतने वाला बताया गया है। यह गायत्री मंत्र में समकालीन हिंदू धर्म का सबसे व्यापक रूप से जाना जाने वाला मंत्र है। इस मंत्र के कई नाम और रूप हैं। इसे शिव के उग्र पहलू की ओर संकेत करते हुए रुद्र मंत्र कहा जाता है। शिव की 3 आंखों की ओर इशारा करते हुए त्र्यंबकम मंत्र और इसे कभी कभी मृत संजीवनी मंत्र के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह कठोर तपस्या पूरी करने के बाद पुरातन ऋषि शुक्र को प्रदान की गई जीवन बहाल करने वाली विद्या का एक घटक माना गया है। ऋषि मुनियों ने महामृत्युंजय मंत्र को वेद का हृदय कहा है। चिंतन और ध्यान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अनेक मंत्रों में गायत्री मंत्र के साथ इस मंत्र का सर्वोच्च स्थान है। अगर आपको भी इस मंत्र को लेकर कोई भी जानकारी है
तो वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। कृपया करके आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ में इसको अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। अगले एपिसोड में हम ऐसे ही एक और अद्भुत और चमत्कारी मंत्र के बारे में बताएंगे और उससे जुड़े हुए कई रहस्य और अलौकिक कथाएं भी बताएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और भक्ति में लीन रहें। धन्यवाद।